प्रेम क्या है? आखिरकार हम यह कैसे पता करें कि कोई हमसे प्रेम करता है? प्रेम ही ऐसा जिसमें कोई आपसे मांग ना हो, बस देने की इच्छा हो। कहानी के ज़रिए बताना चाहा कि प्रेम हमेशा देना चाहता है और अहंकार हमेशा लेना चाहता है। एक बहुत ही बड़े वृक्ष की कहानी। जो बड़ा था, खुले आसमान में झूलता हुआ एक ऊंचा वृक्ष। उस वृक्ष के पास पक्षी आते थे, पंछी आते थे, तितलियां आती थीं, और जब पानी गिरता था उनके पत्तों पर वे अपने पंख लहराते थे, गुनगुनाते थे। उस वृक्ष के पास एक बच्चा रोज आने लगा, खेलने लगा। उस बड़े विशाल वृक्ष को उस बच्चे से प्रेम हो गया। जब भी वह बच्चा आता तब वृक्ष अपनी टहनियाँ, अपने पत्ते नीचे कर देता ताकि वह बच्चा उन्हें छू सके, उनसे खेल सके। अहंकार नहीं था, सिर्फ प्रेम था, इसीलिए झुकने को राजी था वह वृक्ष। लेकिन जैसे जैसे समा बीतता चला गया, वह छोटा लड़का वृक्ष के पास नहीं आता था, कभी कभी आता था। वृक्ष के फूलों से खेलता था, पत्तों से सिर पर एक मुकुट बनाकर रखता था, और जब वह झूलता था तो पेड़ उसके साथ झूलने लगता था। जिससे वह प्रेम करता था उसे खुश देखकर पेड़ को गहरी खुशी होती थी। लेकिन धीरे धीरे वह बच्चा अब बड़ा होने लगा, अपने काम में व्यस्त रहने लगा, और उसे याद भी नहीं रहा होगा कि उसने बचपन में कैसे उस पेड़ के साथ बचपन बिताया। लेकिन वह वृक्ष बड़ा था, उसे सब कुछ याद था। वो चाहता था कि वह बच्चा फिर से आए, उसके टहनियों से खेले, उसके पत्तों को छेड़े, उसको हाथ लगाए, उसे छुए। लेकिन वह बच्चा बड़ा हो रहा था। वह बच्चा आया, लेकिन वह परेशान था। पेड़ ने उस बच्चे से पूछा कि क्या हुआ, तुम आते क्यों नहीं? तो उस बच्चे में प्रेम नहीं, अहंकार था। उसने कहा, मैं क्यों आऊँ? क्या है तुम्हारे पास जो मैं यहाँ पर आऊँ? वृक्ष ने कहा कि क्या है? तुम्हारे यहाँ आने का कोई कारण नहीं हुआ करता था, मेरा तुम्हें प्यार देने का कोई कारण नहीं हुआ करता था, लेकिन अब तुम आते नहीं। तो ठीक है, वृक्ष ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? उस बच्चे ने कहा, जो बड़ा हो गया था, एक आदमी बन चुका था, उसने कहा कि मुझे पैसा चाहिए। वृक्ष ने कहा कि ऐसी चीज़ें पेड़ों के पास नहीं होती। अगर पेड़ों के पास ऐसी चीज़ें होती तो वह भी आज आम लोगों की तरह, तुम जैसे व्यक्तियों की तरह मंदिर में बैठे होते और शांति की खोज कर रहे होते। पेड़ों के पास आनंद है, वह जी रही हैं, वह झूम रहे हैं। लेकिन ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम मेरे सारे फल ले जाओ। वो लड़का बहुत खुश हुआ कि अब तो ढेर सारा पैसा मिलेगा। वो आता, हर बार फल लेकर चला जाता। पेड़ उसे देखकर खुश होता कि आज फिर से वह आया। लेकिन वह लड़का सिर्फ फल लेने आया करता। कुछ और समय बीता तो उस लड़के ने कहा कि अब मुझे घर चाहिए। पेड़ ने कहा कि हम खुले आसमान में रहने वाले हैं, हमें घर की आवश्यकता नहीं होती, मेरे पास घर नहीं है। लेकिन उस लड़के ने कहा तो पेड़ ने कहा, ठीक है, तुम मेरी टहनियाँ काट लो। एक लंबा बड़ा विशाल वृक्ष, बहुत ही बड़ा, आसमान को छूता है। उसने कहा, तुम मेरी टहनियाँ काट लो। खुद को न्यौछावर करके भी वह वृक्ष बहुत खुश था, क्योंकि वह प्रेम करता था, उसके अंदर प्रेम था। प्रेम बांटने पर ही उसे खुशी मिल रही थी। लेकिन वह लड़का अब लालची हो गया था। पहले अहंकार था, प्रेम कभी था ही नहीं, और अब वह लालची हो चुका था। उसने पेड़ की सारी टहनियाँ काट ली। धीरे धीरे कर पेड़ खत्म होने की कगार पर पहुँच गया। लेकिन एक बार फिर से वह लड़का कुछ दिनों के बाद आया और कहने लगा कि मुझे दूर देश जाना है। पेड़ ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ। उस आदमी ने कहा कि मुझे नाव बनानी है, मुझे तुम्हारा और जो पेड़ है उसे काटना होगा। पेड़ खुशी खुशी राजी हो गया कि मेरे पास किसी उम्मीद से और कोई इच्छा लेकर आया है, तो क्यों ना मैं ये भी दे दूँ। उसने खुद की परवाह ना करते हुए, खुद को ख़त्म होता हुआ देखते हुए भी कहा कि ले जाओ।
जो मेरे पास है, जो तुम्हारे काम आ सकता हो, वो सब ले लो। ऐसा प्रेम जिसमें लेने की कोई इच्छा ही नहीं थी। और तब वह आदमी नाव बनाकर दूर विदेश में निकल गया। पेड़ खत्म होने वाला था, कुछ ही दिनों में वह खत्म हो गया था, लेकिन उससे पहले भी वह चाह रहा था कि वह एक बार जान ले कि उसका प्रेसी ठीक है, क्या वह आदमी ठीक है, क्या वह अपने ठिकाने पर पहुंच गया, कहीं रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं आई, कहीं वो डूबा तो नहीं। ऐसी हजारों बातें पेड़ के मन में उठी। वह आदमी अब अमीर हो चुका था, दूर विदेश में बस चुका था, लेकिन वह उस पेड़ के पास कभी नहीं आया और ना ही उसने कभी उस पेड़ के बारे में सोचा जिसने खुद को उस पर लुटा दिया। एक ऐसी प्रेम की कहानी जिसमें सब कुछ न्यौछावर कर देना, खुद तक को लुटा देना, यही तो होता है प्रेम। बाकी सब तो अहंकार है।